खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। अमर शहीद किसी जाति या क्षेत्र के नहीं होते, वे भारत के वीर सपूत हम सभी के होते हैं। अजय सिंह सांसी, नागौर, नयापुरा, सांसी, बस्ती, सेनणी, मुंडवा के अमर शहीद श्री तेजाराम जी सांसी, हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, जो गत वर्ष ड्यूटी के दौरान अन्य पुलिस कर्मियों के साथ शहीद हो गए थे, उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर उनके पैतृक गाँव में उनके स्मारक स्थान पर मूर्ति का अनावरण किया गया। यह आयोजन पूरे सम्मान और गर्व के साथ संपन्न हुआ। समाज के प्रमुख अजय सिंह सांसी ने कहा, श्री तेजाराम जी ने अपनी ड्यूटी के प्रति निष्ठा और समर्पण से हमें प्रेरणा दी है। अमर शहीद किसी जाति या क्षेत्र के नहीं होते, वे भारत के वीर सपूत होते हैं। उनके आदर्श समाज में वीरता का संचार करते हैं और उनकी गाथाएं ईमानदारी की मिसाल बनती हैं। उन्होंने श्री तेजाराम जी के परिवार की सराहना करते हुए कहा कि उनका परिवार न केवल राजकीय सेवा में अग्रणी रहा है, बल्कि सामाजिक सरोकारों में भी प्रेरणादायक भूमिका निभाता आया है। विशेष रूप से उनके पिताजी श्री शिवकरण मालावत, हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, ने समाज के उत्थान के लिए अनुकरणीय योगदान दिए। उन्हीं के संस्कारों से प्रेरित होकर यह परिवार राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पित रहा है। श्री तेजाराम जी का जीवन। श्री तेजाराम जी बाल्यकाल से ही शिक्षा और खेल में सक्रिय रहे। वह एक बेहतरीन खिलाड़ी थे और समय समय पर धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। उनका मानना था कि शिक्षा के साथ खेल और अन्य सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी से एक सुव्यवस्थित समाज का निर्माण होता है। वह हमेशा कहते थे, एक रोटी कम खाओ पर शिक्षा को कभी मत रोको। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष और नागौर की पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा ने श्री तेजाराम जी के शहीद को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा, ऐसे वीर सपूत देश की शान होते हैं। उनकी कुर्बानी और समर्पण हम सब के लिए प्रेरणा है। अति विशिष्ट अतिथि रेवंत राम डांगा, विधायक खीवसर, लक्ष्मण ग्राम कलरू, विधायक मेड़ता सिटी, नारायण टोंगस, पुलिस अधीक्षक नागौर, मानवेंद्र सिंह भाटी, थाना अधिकारी अमीलाल जांगिड़, थाना अधिकारी राजेंद्र जाखड़, प्रधान प्रतिनिधि भोपालगढ़ घनश्याम सद्दावत, पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका मुंडवा ओम प्रकाश सेन, पूर्व प्रधान नागौर किशोर खदाव, सरपंच आसोपा पारस गुर्जर, सरपंच रजलानी शोभा देवी मेघवाल, सरपंच सेनणी महेंद्र परिहार, एमडी करियर एंड सर्विस नागौर, इन सभी ने श्री तेजाराम जी के बलिदान को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। गौरवपूर्ण आयोजन। यह आयोजन न केवल शहीद को श्रद्धांजलि देने का माध्यम बना, बल्कि उपस्थित जन समूह में देशभक्ति और सेवा के प्रति समर्पण की भावना को भी जागृत किया। पूरा गांव और समाज इस गौरवपूर्ण आयोजन का साक्षी बना। क्षेत्रीय मांगे। इस अवसर पर क्षेत्र के प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि बस्ती के नजदीक स्थित वर्षों से बंद राजकीय स्कूल को पुनः प्रारंभ किया जाए और उसका नामकरण श्री तेजाराम जी के नाम पर किया जाए। साथ ही क्षेत्र में एक चौराहे और सामुदायिक भवन का नामकरण भी श्री तेजाराम जी की स्मृति में किया जाए। शिवकरण, पिता, यह मेरे लिए गर्व का क्षण है, लेकिन मार्मिक भी। मेरे सुपुत्र ने अपने कर्तव्य को निष्ठा से निभाते हुए देश के लिए शहीद हुआ। मेरा संकल्प है कि आने वाली पीढ़ियों को शिक्षित कर समाज और राष्ट्र सेवा के लिए तैयार करूं। कमला देवी, माता, यह मेरे लिए गर्व का विषय है कि मेरी कुख से एक शहीद ने जन्म लिया। मेरा पुत्र अपने कर्तव्य के साथ साथ परिवार की जिम्मेदारियों को भी बड़ी निष्ठा से निभाता रहा। हमें उसका अभाव महसूस होता है, परंतु उसकी वीर गति हम सभी के लिए स्वाभिमान है और इस स्वाभिमान को हम जीवन भर सहेज कर रखेंगे। वीरांगना श्रीमती सरिता देवी, पत्नी, मुझे गर्व है कि मेरे पति ने अपनी सेवा देते हुए शहीदी प्राप्त की। मैं अपने बच्चों को भी ऐसे संस्कार दूंगी कि वे सदा ईमानदारी और निष्ठा से देश और समाज की सेवा में लगे रहें। सुहाग गुजरना हर स्त्री के लिए सबसे बड़ा दुख होता है, परंतु मेरा सौभाग्य है कि मेरे पति ने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वीर गति प्राप्त की। यही मेरे लिए गर्व की बात है। दिनेश भाई, हमारा बड़ा भाई, अपने कर्तव्य के साथ साथ पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों में हमेशा आगे रहा। उन्होंने हम भाइयों को हमेशा संजोए रखा।
आज हमारा भाई वीरगति को प्राप्त हो गया है, लेकिन समाज में जो कीर्तिमान उन्होंने स्थापित किए, हम उन्हें सदा बनाए रखेंगे। राकेश, मेरा बड़ा भाई मुझसे बहुत प्रेम करता था, हम सदा साथ रहते थे। आज उसकी यादें हमारे साथ रह गई हैं कि ऐसा भाई हमें प्राप्त हुआ था। उसके बिना संसार खाली लगता है, लेकिन आज उसकी प्रतिमा लग रही है और उसकी प्रतिमा को देखकर हमें गर्व होता है। हम भाई बहन उसे सदा याद करते रहेंगे। हंसराज, मुझे आज भी उसके स्कूल का समय याद आता है। वह हमेशा सुबह हमें उठाकर ले जाता था, सारे घर के काम करता था और फिर स्कूल जाता था। वह हमारे लिए पिता की छवि था। आज वह हमें शीर्ष स्थान पर ले गया है। हमें गर्व है कि हमारा भाई वीरगति को प्राप्त हुआ। सुगणा, घर में पिता के बाद हम भाई को बहुत मानते थे। आज हमारा भाई वीरगति को प्राप्त हुआ है। हमारे लिए यह बहुत मार्मिक है, लेकिन आज उसकी प्रतिमा देखकर हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। गीता, मुझे अपने भाई से बहुत लगाव था। वह हमेशा मेरे घर आता था, बच्चों को संभालता था और एक सख्त रवैया के साथ पूरे परिवार को संभाल कर रखता था। वह पिता की तरह भी भूमिका निभाता था। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह आज वीरगति को प्राप्त हुआ है। रक्षाबंधन के दिन उसकी कमी महसूस होगी, लेकिन उसके कर्तव्य और कार्य को याद करते हुए हम गर्व महसूस करते रहेंगे। आदित्य पुत्र, पिताजी की कमी बहुत महसूस होती है, लेकिन हमारे पिताजी ने देश और समाज के लिए शहादत दी है। अपनी ड्यूटी के प्रति उनकी निष्ठा हम सभी के लिए गर्व की बात है। उनकी कमी हमेशा महसूस होगी, लेकिन जब भी मैं उन्हें याद करूँगा तो उनकी मूर्ति के पास जाकर बैठ जाऊंगा। मनीषा पुत्री, हमारे पिताजी लड़का लड़की में कोई भी भेदभाव नहीं करते थे। वह एक आदर्श पिताजी थे। उन्होंने हमें अच्छी शिक्षा दी और हमेशा कहा करते थे कि आगे पढ़ाऊंगा और तुम्हें बहुत बड़ा अफसर बनाऊंगा। मैं उनके सपने जरूर पूरे करूंगी। यह आयोजन न केवल शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए था, बल्कि उपस्थित जन समूह में देशभक्ति और सेवा के प्रति समर्पण की भावना को और मजबूत करने का प्रतीक बना। पूरा गांव और समाज इस गौरव अमर शहीद वीर श्री तेजाराम सांसी सैननी नागौर पूर्व में अपनी ड्यूटी के दौरान वीरगति प्राप्त हुए थे। आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर समाज और परिवार के प्रबुद्धजनों के द्वारा उनकी स्मृति में उनके आदर्श समाज में जाए। उनका कार्य, जिन्होंने अपना सब कुछ निछावर करके इस राष्ट्र को अपनी सेवा दी, उनके प्रतीक के रूप में उनके पैतृक गांव सैननी में उनके प्रतीक के रूप में उनकी मूर्ति का अनावरण किया गया और उम्मीद की गई कि समाज इस मूर्ति से अच्छी सीख लेकर देशभक्ति का जज्बा जगे और समाज में एक नवाचार प्रारंभ हो। मैं इनके पिताजी से आगे करूँगा कि 2 वचन बोले। मैं परमपिता परमात्मा से यही अरदास करता हूँ कि जो हमें इस दुख की घड़ी से निकाल करके समाज, परिवार, मेहमान जनों ने और जितने भी ये बाहर से पधारे हुए सभी ने सांत्वना प्रकट की है, उससे मुझे जो सबल मिला है, मैं सभी का आभार प्रकट करता हूँ और सबको ही धन्यवाद देते हुए हृदय की गहराइयों से उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जय हिंद।